हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है हाउस बिल्डिंग के रिगार्डिंग, और क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूँगी। और क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उनको नहीं पता होता है। और बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि हाँ, बाहर जाके उनको अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करनी है। तो उस केस में वो लोग, उनके पास क्या क्या अप्रोच है, तो ये भी जिस बारे में आज बात करने वाली हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच। तो आप इस प्रोसेस से भी अपनी हायर स्टडीज़ बाहर ख़त्म कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यस, उधर मेरी आवाज़ इको कर रही थी तो इधर बैठ के बात करते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, हाउस बिल्डिंग क्या है? बेसिकली दिस इज अ जर्मन टर्म जिसका मतलब होता है वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप। बेसिकली इसमें क्या कहना है कि एक एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग पीरियड को इमर्ज किया है, जिसमें कि आपका 2 या 3 दिन थियोरटिकल नॉलेज आपको देते हैं और बाकी दिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कि कोई होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो 3 या 4 दिन आप प्रॉपर किचन में जाके काम करोगे, बाकी दिन आप बुकिश नॉलेज लोगे। तो इतना सा मतलब है हाउस बिल्डिंग का, उससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं कि हम लोग इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब व्हाट आर द स्टेप्स टू गेट इनटू हाउस बिल्डिंग। और तो इसमें क्या करेंगे ना आप लोग कि सबसे पहले आप लोग एकदम जो फर्स्ट आपका काम है वो है कि आपको फील्ड चूज करना है कि आपका इंटरेस्ट का फील्ड कौन सा है। मोर देन 300 फील्ड्स होते हैं। आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, आईटी फील्ड में जा सकते हो, लॉ में जा सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो, मतलब एन नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। तो आपको आपके इंटरेस्ट का जो भी फील्ड है वो आप वो चूज कर सकते हैं। बट हाँ, फील्ड आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, आप मतलब पैशनेट होने चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तभी आप लॉन्ग रन में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, वरना तो कुछ टाइम बाद आपको इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप ये रहेगा, आपको जर्मन लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए आपको जर्मन लैंग्वेज का। और कैसे मिलता है उसके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इस स्टेप पे बहुत लोगों को हो गया होगा शिट, इसमें भी जर्मन लैंग्वेज चाहिए। तो ऐसा है कि अगर आपको जर्मनी में अपना करियर आप सोच रहे हो या फिर आप अपना फ्यूचर सोच रहे हो, तो जर्मन लैंग्वेज इज मैंडेटरी। उसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको एनी हाउ जर्मन सीख के ही आनी पड़ेगी। वहां नहीं सीखोगे, यहाँ आके सीखोगे। सीखनी तो है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप वहीं से ही सीख के आ जाओ। तो कितना चाहिए वो ये है कि B1 तक अगर आप फ्लुएंट हो जाते हो, मतलब आप एकदम कंफर्टेबल हो B1 तक, B1 करने के बाद तो ठीक है। वरना आप एटलीस्ट ऑन पेपर B2 तो चाहिए ही चाहिए, B2 आप करके आओ। नेक्स्ट है कि आपको अपना एम्प्लॉयर ढूंढना है कि कौन जो आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट का जो फील्ड है उसमें कौन कौन सी एम्प्लॉयर हाउस बिल्डिंग ऑफर कर रहे हैं। तो आपने वो डिसाइड कर लिया, आप उसमें उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए आप जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है, अप्लाई करने का प्रोसेस है, आप अप्लाई कर दो। अगर कैसे अप्लाई करना है, क्यों करना है, तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद जब तक आपने अप्लाई किया, जब तक आपको कुछ मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स उधर से नहीं मिल रहा है, तब तक आप क्या करो ना कि एक साथ आप एक ही कंपनी में तो नहीं अप्लाई करोगे, आप बहुत सारी जगह पे अप्लाई करोगे। जब तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, अगर आप इंडिया में हो ऑब्वियसली, तो आपके मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होंगे या फिर हिंदी में होंगे। बट आपको यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि मतलब जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दो। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से कैसे क्या करोगे आप, वो सारी चीज़ें पता करके रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखो। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद आपको क्या होगा ना कि एक तो होता है कि आपको डॉक्यूमेंट देके आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, और उसके बाद क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग इनवाइट करेंगे। वो गूगल मीट या टीम्स वगैरह किसी पे भी, किसी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। तो आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा। वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आप अपने अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करो कि कंपनी, मतलब देख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको, अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, इंटरव्यू पे आपका अच्छा खासा हो गया, उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर से अपना एक कंफर्मेशन लेटर ले लो। कंफर्मेशन लेटर जैसे ही आपने ले लिया, और अगर क्योंकि आपके पास कंफर्मेशन लेटर नहीं होगा, जो कि मस्ट है, उसके बिना आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो चलो यहाँ पे सारा चीज़ें खत्म। अब मैं बात करती हूँ कि कितना ड्यूरेशन का होता है। ड्यूरेशन डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड और स्टेट टू स्टेट। 2 से 3 साल तक का ये हाउस बिल्डिंग जो भी हर फील्ड का 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाता है। कब एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट होती है? एप्लीकेशन इसकी आप लोग सितंबर नवंबर में ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दो तो वेल एंड गुड,
क्योंकि एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है। हो सकता है कि मतलब 90% चांसेस होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में बहुत रिजेक्शन मिले, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि एकदम से तो आपको ही पता है कि एकदम से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, तो हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पे आपको रिजेक्शन मिल जाए। बट एटलीस्ट अगस्त तक आपकी एप्लीकेशन, ये नवंबर से आप स्टार्ट करोगे, अगस्त तक एनी हाउ आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और तब तक आपके सारा डॉक्यूमेंट्री वर्क भी खत्म हो जाएगा। तो आप सितंबर अक्टूबर नवंबर से अपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, अगर आपको अगस्त में अपना हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करना है तो। अभी बात करते हैं कि इसका कुछ हम लोगों को फी पे करना है क्या। तो कोई फीस नहीं होता है इसका। आपको मतलब जो हाउस बिल्डिंग जो भी आपको मिला है, एम्प्लॉयर ने ऑफर किया है, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। और अच्छी चीज़ ये है इसकी कि आपको सैलरी या फिर स्टाइपेंड में भी मिलेगा। और कितना मिलेगा वो ऐसे फिक्स तो नहीं होता, दैट टोटली डिपेंड ऑन प्रोफेशन टू प्रोफेशन और मे बी प्लेस टू प्लेस, मतलब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा। और अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूँ तो आपको एटलीस्ट 500 टू 1200-1300 यूरोज तक मिल जाएगा, जो कि आई थिंक इंडियन करेंसी में होगा 1 लाख के आसपास, मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देती हैं, मतलब फ्री अलाउंसेस देती हैं। इट कैन बी फूड और इट कैन बी ट्रांसपोर्ट, और एकोमोडेशन आई थिंक कोई एम्प्लॉयर नहीं देता है, बट फूड और ट्रांसपोर्ट कुछ कंपनीज देती हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट कुछ इन्होंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। आपकी 12th आप कंप्लीट करके आओ, उसके प्रॉपर सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको, आपके मार्कशीट्स वगैरह होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह। उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दी कि B1 से B2 तक कर लो, मतलब जल्दी 6 महीने में सब चीज़ करके ख़त्म करो, उससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा आपको कोई अलग से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसमें चाहिए नहीं चाहिए, नो, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप सपोज कि आप मेडिकल फील्ड चूज कर रहे हो, आप ऑलरेडी कहीं पे एज नर्सिंग या फिर कहीं पे भी ऐसे सपोर्टिंग असिस्टेंट, एज असिस्टेंट काम कर रहे हो और आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है उस चीज़ का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो आप ऐड कर दो। उससे क्या होगा ना कि एप्लीकेशन एक पॉजिटिव साइड चल जाएगी कि हाँ आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज एटलीस्ट पहले से है, तो आपकी एप्लीकेशन को वो स्ट्रांगली बनाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए, तो आपको सबसे पहले अपना एक सुंदर सा CV तैयार करो, सब चीज़ें लिख दो, जितनी भी चीज़ें आप मतलब अपने बारे में बता सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि जैसे आप अपनी एप्लीकेशन किसी भी एम्प्लॉयर को भेजोगे, तो जो आपका CV है ना, दैट इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन। तो वो आपका CV पढ़ेगा, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो आप उसमें एकदम लिमिटेड चीज़ें लिखोगे, एकदम थोड़ा सा ही लिख दोगे, 4-5 लाइनों में अपना CV खत्म कर दोगे, तो एम्प्लॉयर को आपके बारे में ज़्यादा जानने का मौका ही नहीं मिलेगा और वो आपकी एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट कर देगा। तो जितना मैक्सिमम अपने बारे में बता सकते हो वो बताओ, जो जो चीज़ें आपने की हैं, जो जो अचीवमेंट्स आपके पास हैं, वो सारा चीज़ें। लेकिन कुछ भी फेक मत लिखना है, क्योंकि अगर आप फेक लिखोगे वहाँ पे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन वो इंटरव्यू में पकड़ लेंगे। तो सब कुछ मतलब सच ही लिखना। उसके बाद ही आप एक सुंदर सा कवर लेटर तैयार करो, जिसमें भी मतलब कि एक अच्छा सा एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखो, ज़्यादा कवर लेटर को ज़्यादा लंबा लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बारे में कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्या है SOP, अगर बनाना चाहते हो तो SOP बना लो। ये सारे डॉक्यूमेंट के लिए अगर किसी को भी कोई आइडिया या फिर किसी को भी सैम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको सैम्पल दिखा दूंगी किस तरह से SOP या फिर कवर लेटर वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा आपको ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस, मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास कोई है तो आप उसमें अटैच कर दो। उसके अलावा आपके जो भी 12th के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी आपके अटैच होंगे उसमें। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द हाउस बिल्डिंग एप्लीकेशन। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब आपको सर्टिफिकेट भी, वो कंफर्मेशन लेटर भी मिल गया एम्प्लॉय की तरफ से, मतलब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की तरफ से आपका सारी चीज़ें खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको अब एम्बेसी के पास जाना है। एम्बेसी के क्या मतलब है कि आपको वीज़ा चाहिए होगा ना जर्मनी जाने के लिए, आपको वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा कैसे अप्लाई करते क्यों करते हैं, अगर वो आपको चाहिए तो वो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, कंफर्मेशन लेटर लगेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब सफिशिएंसी है आपके पास या नहीं है, एटलीस्ट तब तक जब तक आपको अपना फर्स्ट स्टाइपेंड नहीं मिल जाता, फर्स्ट आपको सैलरी नहीं मिल जाती एम्प्लॉय की तरफ से, तब तक कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि आप उतने टाइम तक खुद को संभाल लोगे, अपने खर्चे उठा लोगे। ऐसे कोई ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, बट हाँ इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आओगे खाओगे पियोगे खर्चा करोगे, वो सारा इतना तो पैसा चाहिए होगा ना आपके अकाउंट में, इसलिए।
नेक्स्ट एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस, आओ का वगैरह से किसी से भी ले लेना, बहुत सारे मतलब वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, वो आप ऑनलाइन देख लेना, आपको मिल जाएगा। आओ का आई थिंक बेस्ट रहता है। बात करते हैं कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है क्या। अगर आपने अपना आउसबिल्डिंग खत्म कर लिया है, 2 या 3 साल का आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलना था वो मिल चुका, सर्टिफिकेशन मिलना था वो मिल चुका है, उसके बाद आप बाहर किसी और कंट्री में जाना चाहते हो फॉर द वर्क एक्सपीरियंस, तो आप फ्रीली जा सकते हो, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट कि इसके लिए एज लिमिट कितनी है। वैसे तो ऑफिशियली तो ऑन पेपर तो कोई एज लिमिट नहीं है, बट आप 16 to 30 तक आप अप्लाई कर दो तो ये बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट एज होती है फॉर हाउस बिल्डिंग। क्योंकि आप सोचो ना कि इसके बाद या फिर इससे पहले आप क्या ही किसी डिप्लोमा के लिए अप्लाई करोगे। और अब बाकी एम्प्लॉयर क्या इसको, जैसे कि सपोज आपने विद इन जर्मनी एक एम्प्लॉयर से आपने एक सर्टिफिकेशन लिया है, बाकी एम्प्लॉयर उसको सपोर्ट करते हैं, टोटली करते हैं। तो या जितने पॉइंटर्स मैंने बनाए थे फॉर दिस वीडियो ऑल आर कंप्लीटेड। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। और अगर आपका हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर दूंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।